बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाहजी। दोस्तों, स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्किंग की पार्ट 4 में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ा सा ये आप डायग्राम देख लें, ये पहली जो हमारी वीडियो बनी थी पार्ट 1, ये आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि देखें, इस मास्टर राउटर के अंदर हमने पीपीओ कनेक्शन इंस्टॉल किया था और आगे जो इसकी लैन है वहां से हमने 3 केबलें निकाल के आगे 3 राउटर लगाए थे, टेंडा 301 के राउटर लगाए थे। तो उनकी हमने जो वैन में केबलें लगाई हैं, आप ये डायग्राम से आसानी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा मास्टर राउटर है, मेन राउटर है, जिसके अंदर हमारा पीपीओ कनेक्शन इंस्टॉल है और 15 MB का कनेक्शन इसके अंदर चल रहा है। तो आगे हमने क्या किया है, लैन से निकाल के इनकी वैन में दिया था। ये था हमारा पहला पार्ट। तो इसमें क्या किया था, हमने ये जो 3 राउटर थे इनको डायनेमिक आईपी के ऊपर जो है कॉन्फ़िगर किया था। तो इस वीडियो को आपने देखा होगा, यकीनन आपको पता होगा, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। तो अब हम इस वीडियो का जो है पार्ट 4 बना रहे हैं, तो उसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे। ज़रा आप ये डायग्राम को भी देख लें, मैं इंशाल्लाह फिर आपको लैब राउटर भी खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, हमारा पार्ट 4 है इस स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्किंग का। तो अब हमने क्या चेंज किया है, देखें इस मास्टर राउटर के अंदर, मेन राउटर के अंदर हमारा पीपीओ कनेक्शन 15 MB का चल रहा है और इसकी 3 राउटर आगे हमने लगाए हैं। तो हमने लैन से कनेक्शन आउट करके आगे भी जो हमारे राउटर हैं उनकी हमने लैन में केबल लगा दिया है। तीनों राउटर के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए कलर अलग अलग यूज़ किए हैं। ये ब्लैक, ये येलो कलर हो गया, ये ब्लू कलर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये तीनों जो हैं, ये अपना जो आगे हमारे राउटर लगे हुए हैं। बाकी इसकी कॉन्फ़िगर सेम वही रहेगी। तो हमने क्या किया है कि इन राउटर को जो है अब हमने हॉटस्पॉट मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि मेरी इसके ऊपर टेंडा 301 की हॉटस्पॉट वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है कि इन राउटर का हमने जो DHCP है वो हमने डिसेबल कर दिया है, बंद कर दिया है और इसकी लैन से केबल निकाल के इनकी भी हमने लैन में केबल लगा दिया है। तो अब हमने जो पार्ट 4 है उसमें थोड़ा सा यानी केबल की हमने चेंजिंग करनी है। इस मास्टर राउटर के साथ लैन से केबल निकाल के आगे भी हम तीनों राउटर के अंदर जो है केबल जो लगाएंगे वो लैन में लगाएंगे। और दोस्तों, इनका जो हम DHCP है वो हमने ऑफ कर देना है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया पार्ट 4 जो है हमारी स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्किंग का। तो अभी मैं जो है ये मास्टर राउटर जो है हमारा जो चल रहा है, जिसके अंदर 15 MB का कनेक्शन है, तो इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर यानी कि इस राउटर जो आगे हमारे 3 राउटर लगे हुए हैं, किसी भी राउटर के अंदर हमारा अगर यूज़र जो है कनेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस राउटर के अंदर शो हो जाएगा। जब इस राउटर के अंदर शो होगा तो हम इसको जो है स्पीड लिमिट कैसे लगाएंगे, आज का हमारा इशू यही है कि इन 3 राउटर के साथ हमारा जो भी यूज़र कनेक्ट हो जाए तो वो इस हमारे मेन राउटर के अंदर, जो हमारे घर के अंदर राउटर लगा हुआ है, तो इसके अंदर वो शो हो जाए ताकि हम इसको देख भी सकें ये राउटर जो है, ये जो हमारा यूज़र है ये ऑनलाइन है या नहीं है, और इसको स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकें इसी मास्टर राउटर से। तो चलें दोस्तों, मैं आपको अपना मास्टर राउटर खोल के पीपीओ वाला दिखा देता हूँ। उसके आगे भी मैंने ये 3 राउटर लगा रखे हैं और कुछ यूज़र मेरे इस टाइम कनेक्ट हैं। तो मैं आपको सारी जो कनेक्टिविटी है वो लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाहजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के कुछ नया सीखते हैं जी। तो दोस्तों, ये मेरा जो मास्टर राउटर है ये उसकी लॉगिन आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद जो है मैं इंटर कर रहा हूँ, तो ये मेरा राउटर खुल चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है 5 डिवाइस हैं, यानी कि 5 मोबाइल अटैच हो चुके हैं और इसके ऊपर स्पीड भी कुछ यूज़ हो रही है। यानी कि इस टाइम मेरे यूज़र जो है वो ज़्यादातर स्पीड यूज़ नहीं कर रहे। ये अपलोड स्पीड है, ये डाउनलोड स्पीड है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहे हैं यूज़र। 5 यूज़र चल रहे हैं। तो मैं जाके आपको दिखाता हूं कि इसकी हम जो है ये 5 यूज़र जो हैं इनको हम स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। किसी को 2 MB, किसी को 4 MB, किसी को 1 MB कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये तो टोटल स्पीड इनकी यूज़ हो रही है। तो यहाँ से जो यहाँ पे स्टेटस हमें नज़र आ रहा है, इसके नीचे है इंटरनेट सेटिंग। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें मेरा पीपीओ है और ये शॉप जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये इसका यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, यानी पीपीओ कनेक्शन मेरा इसके अंदर चल रहा है। तो मैं चला जाऊँगा जी, ये देखें चौथे नंबर पे है बैंडविड्थ कंट्रोल। तो मैं बैंडविड्थ कंट्रोल पे आ जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे 5 यूज़र थे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो ये देखें टेक्निकल शाहजी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरा मोबाइल है। ये कंप्यूटर मैंने तार के साथ लगाया हुआ है, मोबाइल मैंने डायरेक्ट इसी राउटर के मास्टर राउटर के साथ ज्वाइंट किया हुआ है
और ये जो मेरे आगे 3 राउटर हैं तो उनके साथ जो है ना एक एक यूज़र मेरा इस टाइम कनेक्ट है। तो इनके मोबाइल का नेम आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इनका नेम हम चेंज करके उसी यूज़र का नेम रख दें, जैसे यहाँ पे उसके मोबाइल का नेम आ रहा है, तो अगर मेरे यूज़र का नेम आमिर शाह है तो मैं यहाँ पे आमिर लिख के भी सेव करवा सकता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, इनका आप नेम भी लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों आसान सा तरीका है, कोई भी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी ये मोबाइल देखे मेरा चल रहा है तो मैंने इसको जो लिमिट देनी है, मिसाल के तौर पे मैं इसे जो है 3 MB स्पीड देनी है। तो यहाँ पे अब मैं ये मैनुअल के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो है सिर्फ 300 लिख दूंगा और क्लिक करूँगा तो ये जो है 300 KB हो जाएगा। 300 KB से मुराद ये है कि ये 3 MB ही स्पीड इसके पास जाएगी। 300 KB ये डाउनलोडिंग जो स्पीड बता रहा है ये वो है। तो आगे जो ये अपलोडिंग है इसको भी आपने मैनुअल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे भी आपने ये 300 लिख के यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यानी मैं इसको यूज़र को ये जो है ये मेरे पास J8 गैलेक्सी मोबाइल है तो इसको मैंने 3 MB अपलोड दे दिया है, 3 MB डाउनलोड दे दिया है। तो आगे ये जो दूसरा मोबाइल है इसको देखे मैं 4 MB देता हूँ। मैं मैनुअल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं 400 लिख दूंगा तो ये इसके पास 400 जो है KB जो डाउनलोडिंग स्पीड जाएगी, यानी ये 4 MB ही शुमार हो जाएगी। ये मैनुअल में आके मैंने इसे अपलोड भी जो है 4 MB दे दिया है। तो अभी अगर मिसाल के तौर पर इस यूज़र को मैंने 500 देनी है तो ये देखें इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है 512 KB का। तो अगर डायरेक्ट आप इसी 512 KB के ऊपर भी क्लिक कर देंगे, HD वीडियो लिखा हुआ आ रहा है और आगे जो अपलोड है ना वो जो इनका ऑटोमेटिक सिस्टम है 128 दिया हुआ है। तो अपलोड भी आपने ज़्यादा देना है, अपलोड भी मैं इसको 512 जो है KB कर देता हूँ। तो अब मैंने जैसे क्लिक किया ये देखें 512 यानी 512 से मुराद यह है कि 5 MB अपलोड जा रहा है और 5 MB इस भाई के पास डाउनलोड जा रहा है। तो ये नीचे भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये 5 MB इसको अपलोड जा रहा है और 128 KB से मुराद ये है कि तकरीबन 1.25 MB जो है अपलोड जा रहा है। तो अपलोड जो है इसका मैनुअल से हम जो है 3 MB कर देते हैं तो यहाँ पे हम 300 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, इस यूज़र के पास 5 MB अपलोड डाउनलोड जा रहा है और 3 MB जो है ये अपलोड जा रहा है। तो इसी तरीके के साथ देखें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि मेरा जो एक मास्टर राउटर लगा हुआ है उसके आगे मेरे 3 राउटर लगे हुए हैं और जो 3 राउटर लगे हुए हैं उनकी भी केबल जो है लैन में लगी हुई है, लैन से निकल रही है, लैन में लगी हुई है। तो ये सारा कुछ इसी तरीके के साथ कंट्रोल करने के साथ दोस्तों आपने यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये देखें सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब इनकी स्पीड जो है इन यूज़र की अगर ये डाउनलोडिंग लगाते हैं तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप 1 MB देना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 KB लिख देंगे, 2 MB देना चाहते हैं तो 200 KB लिख देंगे। इस तरीके के साथ दोस्तों आप जो है अपने राउटर के अंदर जितने भी यूज़र हैं उनको जो है आप सबमिट लिमिट लगा सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम जो है 5 यूज़र अटैच हैं, अगर आपके पास 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं तो आप इसी तरीके के साथ स्पीड लिमिट लगा सकते हैं। तो बाकी मैं आपको मज़ीद जो है यही चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये जो आपका मास्टर राउटर होगा इसके अंदर PPO कनेक्शन इंस्टॉल होगा, 10 MB, 15 MB, 20 MB इसके अंदर स्पीड होगी। इसका जो DHCP होगा वो इनेबल होगा और ये जो आगे राउटर लगे होंगे हमारे 3 राउटर तो ये इनको पासवर्ड भी लगा हुआ होगा और इसके अंदर जो DHCP होगा हमारा वो डिसेबल होगा। तो तीनों के अंदर सेम एक जैसी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो दोस्तों बाकी जो है इसमें कोई ख़ास बात नहीं रहती जो कि मैं आपको समझाऊं। अगर मज़ीद आपके कोई मसले मसाइल रहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो बुध की शाम को, एतवार की शाम को मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ 9 बजे रात को। तो आप मुझे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम है मैं लाइव बैठ के इंशाल्लाह भाइयों के जो भी मसाइल हैं हल कर दूंगा। बाकी दोस्तों जाते जाते एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर कोई मोबाइल आपका जो है अटैच हो जाता है और आप चाहते हैं कि ये मोबाइल को मैं ब्लॉक कर दूं, ये मेरा मोबाइल नहीं है या किसी ने ज़बरदस्ती उसको अटैच कर लिया है, किसी को पासवर्ड का पता चल गया है, तो आप ये कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे, यहाँ से आपने जो है बंद कर देना है। इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो इसके बाद जनाब ओके पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लॉक डिवाइस जो हमारी है वो 4 हो गई हैं, यानी ये 4 डिवाइसें हमारी जो हैं ये ब्लॉक हो चुकी हैं। ये अब हमारा जो नेट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इनमें से किसी बंदे ने हमें पेमेंट दे दी है और दोबारा से हम इसका जो है नेट ऑन कर दें तो उसके लिए यही करना होगा, यहाँ पे आपने रिमूव पे क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक करना है
तो इसी तरीके के साथ सबको आपने रिमूव कर देना है यहाँ से ब्लॉक डिवाइस से, और फिर आपने ओके के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डिवाइसें दोबारा इसके अंदर आ जाएंगी। अब इनको कोई लिमिट नहीं लगी हुई। दोस्तों अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, तो यहाँ पे आके आप इन्हें सिलेक्ट करके लिमिट भी लगा सकते हैं और आपने ओके कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप अपने जो है टेंडा 301 के साथ एक मिनी वाईफाई नेटवर्किंग, स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्किंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाहजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।